साहब, बच्चा पैदा करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर मेरे बिस्तर में? और ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोला आपने? हाँ मैडम, जो आपने सुना है वो सही सुना है। मैं बच्चा पैदा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? बोलो। अरे मैडम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही साहब को और आपको बात करते सुना था। अरे दिव्या, क्या है ये सब? इतने सारे सॉफ्ट टॉय, कुछ खुशखबरी है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो हमेशा से सॉफ्ट टॉय पसंद है और मेरे बर्थडे पे मिलते हैं ना, तो वो रखे रहते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा कि बाहर निकाल लेती हूँ, रूम में रख लेती हूँ, थोड़ा रूम अच्छा लगेगा। दिव्या, वैसे जो मैंने तुम्हें प्रेगा न्यूज़ दी थी, उससे तुमने कुछ टेस्ट किया? हाँ, वो नॉर्मली है। दिव्या, मम्मी पापा ना रोज़ मुझसे पूछते हैं कि बहू की कुछ खुशखबरी आई, बहू की कुछ खुशखबरी आई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमने अभी तक 3 डॉक्टर को दिखा दिया और ना तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है ना मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें टेस्टनी पे भी होती हैं प्रिंस। एक नेचुरल प्रोसेस है, तुम ऐसे फोर्स थोड़ी ना कर सकते हो किसी चीज़ को। दिव्या, पर मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे वो हमसे बड़े हैं यार, उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, दीदी को पाल पोस के बड़ा किया है। उनमें इतनी बुद्धि नहीं होगी क्या? उनसे बात करो ना कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। दिव्या, 5 साल हो गए हमारी शादी को, समझने की कोशिश करो। उनसे भी लोग बाग बोलते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। दिव्या, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे मैं क्या करूं? तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो इन चीजों को लेके? मेरी गलती है क्या इसमें? कुछ करवा ली थी ना हमने रिपोर्ट। तुम्हारी मेरी किसी की गलती नहीं है इसमें। मैं क्या करूं इसमें? मुझसे मत बात करो तुम इस बारे में, मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे दिव्या, तुझे तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ। एक काम कर, इस कमरे में ना तू अकेले सो, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, सुनाई नहीं दे रहा मुझे क्या बोल रहे हो तुम। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तमीज नहीं है एक लड़की से कैसे बात करते हैं? और भूल गए हो क्या कि तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी के नौकर हो? औकात भूल गए हो अपनी? मैडम, मैं औकात नहीं भूला हूँ, लेकिन अभी जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हाँ मैडम, अभी तो साफ भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगी। आधे घंटे में ही काम हो जाएगा। चुप! पागल हो गया है क्या? समझ नहीं आता एक बार में? देखिए मैडम, आपको पता नहीं है मैं जो कर सकता हूँ किसी को कानों। प्रिंस! प्रिंस! मैडम हल्ला मत बचाइए, मैं आपको। प्रिंस! प्रिंस जल्दी आओ! अरे मैडम, मेरी बात तो सुनिए। प्रिंस! अरे क्या हुआ? रामू काका, आप ये हमारे बेडरूम में इतनी सुबह सुबह और बेड के ऊपर क्या कर रहे हो? प्रिंस, ये इंसान ना, ये क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है। ये देखो, हमारे बेड में आके बैठ गया और मुझसे बकवास किए जा रहा है। तुम्हें पता है इसने मुझसे अभी क्या कहा? कि मेम साहब, मैं आपको बच्चा देने में मदद कर सकता हूँ। क्या क्या? दिव्या, तुम इधर आओ, इधर आओ। अरे 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए साहब। मैं जब कहना मैंने इसके ऊपर चिल्लाई तो मुझसे बोलता है कि अभी तो साहब जी भी यहाँ पर नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आधे घंटे की बात है। रामू काका, क्या ये बकवास कर रहे हो आप मेरी पत्नी के साथ? लेकिन मैं बात एकदम सही कह रहा हूँ सर, आधे घंटे की ही बात है बस। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बुढ़ापे में सटिया गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो समझने की कोशिश करिए। मैं जो चीजें बता रहा हूँ मैम साहब के लिए वो एकदम सही है। आधे घंटे में सब हो जाएगा और किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी। देख सुन, जिससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए ना, उससे पहले तू निकल जाए यहाँ से। सिर्फ इस बात का मैं लिहाज कर रहा हूँ कि तू 18 साल से हमारे घर में काम कर रहा है, वरना कोई और होता ना तो उसे जान से मार देता। मेरी पत्नी से इतनी गंदी बातें कर रहा है तू। अब इसमें गंदी बात कौन सी है? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही। मतलब इसमें अब कुछ गलत भी नहीं है? तू यहाँ पर इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, मुझसे इतनी अश्लील बातें कर रहा है और क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तेरी बीवी को बताएं जाकर कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। बोल। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है और क्या चीज। प्रिंस, कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है इस ठरकी इंसान का। तुम लेके चलो इसको पुलिस स्टेशन, लेके चलो और वहाँ पर ना इसके बेटे, बहू, इसकी बीवी, सबको बुलाना, सबके सामने बताना कि कितना। अरे पुलिस की क्या बात कर रहे हो साहब? अरे मेरे बेटे और बहू को भी यही दिक्कत थी। बस आधे घंटे उस वैद्य के पास लेके गया, उसने जाने कौन सी दवाई दी और उसके बाद 1 महीने बाद उसने खुशखबरी सुना दी। कौन सा वैद्य? क्या नाटक कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? बोल।
अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, आपको सिर्फ मेरे साथ आधे घंटे के लिए चलना है वैद्य जी के पास, और वो कोई ऐसी दवाई देते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जिससे कोई भी महिला 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब गर्भवती हो जाती है। मैं तो यही कह रहा हूँ। तो आप वैद्य के पास ले जाने की बात कर रहे थे दिव्या को। तो और साहब मैं और क्या कह रहा था? अरे रामू काका, आप जिस ढंग से बोल रहे थे और जिस ढंग से जब मैं कमरे में आया दिव्या चिल्ला रही थी और मुझे सारी बातें बता रही थी, उससे तो आप ही गलत साबित हो रहे थे कि आप पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो दिव्या के साथ। अब हमें क्या मालूम कि आप वैद्य पे ले जाने की बात कर रहे हो दिव्या को। और इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। अगर आपको कोई वैद्य हमें सजेस्ट करना था तो आप प्रिंस से कह सकते थे, आप मम्मी जी से कह सकते थे, आप पापा जी से बात कर सकते थे, आप किसी से भी बात कर सकते थे। ऐसे सुबह सुबह मेरे रूम में आके अकेले में ऐसे बोलोगे तो मुझे तो गलत ही लगेगा ना। अरे मैम साहब मेरी बात सुनिए, हमने जब आपकी बात सुनी तो हम बड़े साहब के पास गए, मैम साहब के पास गए तो वो सो गए थे। अब हमने कहा कहीं ऐसा ना हो और सुबह सुबह वो दोनों जने टहलने चले जाते हैं। हमें ये बात याद रही तो हमने और साहब को उठाने गए तो साहब भी चले गए थे। फिर इसलिए हमने चुपचाप आपको बताने की कोशिश करी। आप पता नहीं जाने क्या समझे, हम तो साहब पढ़े लिखे है नहीं, तो हमें जैसा लगा वैसा कर दिया साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जिस वैद्य के बारे में बता रहे हो, अगर उन्होंने तुम्हारे बेटे और बहू की जिंदगी में खुशी डाली है तो वो शायद हमारी जिंदगी में भी खुशी डाल दें। क्यों ना दिव्या, जिस वैद्य के बारे में ये बात कर रहे हैं उसके पास अपन लोग एक दिन चल के देखें। वो साहब है क्या चीज, आजकल के पढ़े लिखे लोग मानते नहीं है, इसलिए हम इतने दिन से आपसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा शायद मैम साहब समझ जाएं साहब। कोई बात नहीं दिव्या, तुम बताओ, सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। देखें एक बार चल के। देख लेंगे, अगर इलाज ठीक लगेगा तो कर लेंगे। चलिए ठीक है साहब, आप तैयार हो जाइए, हम आपको लेके चलते हैं। बिल्कुल।